अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं आज की एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस वीक को भी देख लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा एफओएमसी का डाटा था कि उस पर भी जो हमने बात की, तकरीबन मार्केट वैसे ही मूवमेंट हमें देकर गई है। एफओएमसी में आपसे जिक्र किया था कि अगर इस लेवल पर हमें मार्केट मिलती है या इस लेवल पर, तो वो इधर से अपने हाई की तरफ और इधर से अपने इस एरिया को ब्रेक करने की कैपेसिटी रखती है। और ऐसा ही हुआ, यहाँ पर हमें मार्केट मिली और यहाँ से हम इसको मजीद सेलिंग में देख रहे थे। सेल तो हमको मिला, जो हमारा टेक्निकल का मेथड कह रहा था कि सेल मिलेगा, वो चीज़ हमें मिली। लेकिन फंडामेंटल ने भी अपना काम किया और वो अपने हाई तक गया, वहां से हमें उसमें एक अच्छी सेलिंग मिली। दूसरा, एनएफपी का हमने डाटा जो देखा और जो उसके ऊपर डाटा आया, उस पर हमने एक भरपूर और अच्छी सेलिंग की है। आप लोगों ने हमारे साथ की होगी सेलिंग, अगर आपने ये लेवल्स देखे थे। बाकी इस सिस्टम, इस मेथड को चैनल पर भी अपलोड किया गया है। आप वहां से भी इसको अच्छे तरीके से देख के इसकी प्रैक्टिस करके, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। उसका ग्रुप का लिंक आप हमसे भी ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर भी इसका लिंक अवेलेबल है। आप अपनी प्रैक्टिस वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर हमारी निगरानी में इस चीज़ को सीखें, तो उसके लिए एडमिशन फॉर्म आपको हमारे मेन ग्रुप से मिल जाएगा, हमारे एडमिन से मिल जाएगा। आप कांटेक्ट करें। और बैच 14 जो है उसका एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 31 मई के बाद जो है उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। उससे पहले जो बैच 13 अभी कंटिन्यू है, वो चल रहा है, उसकी क्लासेस वगैरह हो रही हैं। तो आप अगर न्यू है, शामिल होना चाहते हैं हमारे इस थ्योरी में, अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलते हैं अपने मजीद एनालिसिस की तरफ। नेक्स्ट वीक की प्रोडिक्शन को देखते हैं कि उसमें मार्केट क्या बताना चाह रही है और हम इसको कैसे देखेंगे। एनएफपी और एफओएमसी का डाटा आने के बाद हमें तकरीबन ऐसा होता है कि नेक्स्ट एक मंथ का जो आइडिया होता है वो मिल जाता है कि मार्केट में ट्रेंड जो है वो किस तरफ रहेगा और क्या रहेगा। सबसे पहली चीज ये है कि कल के दिन अगर आप ट्रेडिंग से अवॉइड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो आप हल्की फुल्की कुछ ना कुछ स्कॉल्पिंग जो है इजीली कर सकते हैं। लेवल जो है वो हम अभी कुछ ना कुछ देख लेते हैं इसमें, स्कॉल्पिंग के लिए भी और होल्डिंग के लिए भी लेवल्स देख लेंगे हमें क्या मिलते हैं। उसकी रीजन ये है कि कल ट्रेड से क्यों अवॉइड करना है। एक तो मंडे है, और दूसरा जेपीवाई जो है वो काफी दिन हॉलीडेज के बाद उनका जो बैंकिंग सेक्टर है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो इनके इन्वॉल्व होने से पहले भी हमने देखा कि जेपीवाई कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में गया, और वहां से वापस उसने हमें हमारे लेवल से पहले जो है वो थोड़े से कम पिप्स दिए, और उसके बाद हमारे लेवल से हमें तकरीबन 400 पिप की मूव उसने दी है। तो इस वक्त इसका जो फंडामेंटल चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 4-5 दिन की छुट्टियों के बाद ये लोग आ रहे हैं, वो अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम सेफ रहें। और उसके बाद जीबीपी और यूरो दोनों जो है वो लंदन सेशन में ऑफ रहेंगे। तो हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ यूएस सेशन रहेगा, और यूएस सेशन में भी हमने देख लिया कि पिछले 2-3 दिनों से कितनी जबरदस्त मूव मिल रही है और कितनी शार्प मूव मिल रही है। तो बेहतर ये है कि आप यूएस सेशन में काम करना। यूएस सेशन नहीं करना तो कल का दिन रेस्ट कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। आप अपने लेवल्स को ट्राई जरूर कीजिएगा, उसको देखिएगा जरूर कि वो कितना वर्क कर रहे हैं, कहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे को कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, स्मॉल न्यूज़ वगैरह है छोटी। लेकिन ये न्यूज़ भी काम की होती हैं सारी, लेकिन डिपेंड करता है कि इनका डेटा क्या आ रहा है। ये डेटा की बेस पर डिपेंड करते हैं। वेडनेसडे को हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक इंडिकेटर न्यूज़ है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी बेस पर जो एफएमसी अपना अनाउंसमेंट करते हैं कि अब हमें क्या करना है। ये उसके अंदर एक मेजर रोल अदा करता है। तो इसको हमने जरूर देखना है। उसको भी इंशाल्लाह आईबी ग्रुप में आपके साथ डिस्कस करेंगे भरपूर तरीके से। उसके बाद यस, थर्सडे को जीबीपी, मॉनेटरी पॉलिसी समरी और ऑफिशियल बैंक रेट। ये भी ऑलरेडी 4.25% पे है। इसकी फोरकास्ट 4.50 की है कि 25 बेसिस पॉइंट ये बढ़ाएंगे। तो खैर, थर्सडे को इसको देखते हैं कि इस पर कौन से लेवल पर हमें मार्केट मिलती है और हमें आगे क्या इसमें करना है। फिर ये आ गया जी परचेजिंग प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्ट इंडेक्स, पीपीआई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आ गया। और फ्राइडे को जो है सिर्फ यूओएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है। ये इसका डाटा जो है इस वक्त 63-62 ठीक है, और ये इसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। चले, ये जब डाटा आएगा तो उसको हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो ये फंडामेंटल्स इस बार जो है वो इतने ज्यादा सॉलिड नहीं है। कोई बड़ी न्यूज नहीं है, जैसे मेजर इवेंट होता है एफएमसी का या एनएफपी का, वो नहीं है। लेकिन छोटी न्यूज है, हम इसको देखेंगे जरूर कि ये ट्रेंड को किस साइड पर लेके जाती है।
ओवरऑल जो इस वक्त हमें एनएफपी ने ट्रेंड दे दिया, वो ट्रेंड उसने सेल कर दिया है कि मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में ज्यादा रहेगी। अब हम अगर आते हैं अपने टेक्निकल के लेवल्स पर, अभी इन सब को हम डिलीट कर दें, ठीक है, नए तरीके से हम जरा इधर से देखते हैं कि ये सारे डिलीट करें, हम दोबारा से देखेंगे। यहाँ से सेल होने की रीजन ऑलरेडी भी हम चेक कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट में यहाँ पर हमारे पास एक सेल का एरिया था, और मार्केट वहां से डेली में भी सेल हो रही है, वीकली में भी सेल हो रही है, और सेल जोन में आके सेल हो जाती है। फर्स्ट टाइम आया डेली के अकॉर्डिंग, और वहां से उसने एक अच्छा खासा ड्रॉप लिया, पता नहीं कितने भी, उस तरह तो खैर हम होल्ड नहीं करते ना, हमारी कैपेसिटी के हम होल्ड कर सके, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ ये काम भी हम कर लेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ ही करेंगे। अब दूसरी बार यहाँ पर जब आई मार्केट, फिर से सेल, और अब इसके अपने टॉप जोन को भी टेस्ट करके सेल दे दिया। एनएफपी एफएमसी में भी हमने ये कहा था कि अपने टॉप को टेस्ट कर सकता है, जो उसका डाटा उस दिन आया, भले वो यूएसडी के लिए पॉजिटिव था, लेकिन फंडामेंटल इफेक्ट जो है वो हमें बता रहे थे कि उसके लिए नेगेटिव, और गोल्ड के लिए जो है वो पॉजिटिव है। तो गोल्ड उस दिन हमें पॉजिटिव अच्छा मिला। अब सिनेरियो इस वक्त हम सिंपल करते हैं, हम बहुत ज्यादा पीछे डाटा में नहीं जाते, हम डेली टाइम फ्रेम में इस वक्त। ओके, जबरदस्त, ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब इस पैटर्न को आप सब जानते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन सा पैटर्न कहलाता है, और इसका मार्केट टेस्ट करने भी जाती है तो हमें वहां पर क्या एंट्री मिल सकती है। ये एरिया और ये area। इस एरिया में मार्केट टेस्ट करके आपको इनगल्फिंग सेल देके मार्केट इस जोन को नीचे को ब्रेक करती है, तो हम फिर से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। इस पैटर्न को क्या कहते हैं, आप लोग इसको अपने डिस्कशन ग्रुप पे भी मुझे बताएंगे, और आपका जो फेसबुक ग्रुप है आप वहां पर भी मुझे बताएंगे इसको क्या कहते हैं। आप लोगों को पहले भी इस बारे में गाइड किया हुआ है। खैर, अब हम अपने इनगल्फिंग के जरिए से इसको मार्केट को एनालाइज करते हैं। हमारे पास इस वक्त मार्केट फ्रेश इनगल्फिंग सेल बना चुकी है, और उसी में चल रही है। नीचे हमारे पास पहला सिंपल इनगल्फिंग बाय अवेलेबल है। अब डेली के अकॉर्डिंग मार्केट इस वक्त एनएफपी के डाटा के अकॉर्डिंग जो उसने सीन बनाया है वो हमें क्लियर कर रहा है कि ये एरिया यहाँ से आ गया, बाय तो कुछ ना कुछ हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और मजीद भी थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर मिल सकती है। ऐसा नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में इतनी ज्यादा मूव कर दे कि ये ऐसे गिर जाए, गिरेगी लेकिन इस तरीके से नहीं, वो अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग गिरेगी। अब जो हमें एक्सपेक्टेशन लग रही है वो ये है कि यहाँ से जिस तरीके से वो अपनी बाइक सेलिंग करवाते हुए वो अब नीचे की तरफ आएगी, और हमें काउंटर ट्रेड्स तो बाई की मिल सकती है वहां पर। ऐसा नहीं है कि हम बाई नहीं करेंगे, बाई की काउंटर ट्रेड्स भी मिल सकती हैं, लेकिन हमें वो लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कौन से लेवल्स है जहां पर हमें काउंटर बाय भी मिल जाएगा, और उसके बाद मार्केट जो है वो सेल स्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर देगी, और हमें सेल भी वहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। डेली में बाय ये खैर अभी बहुत दूर है, इसके पास जब मार्केट आएगी तब हम इसको चेक कर लेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ तक मार्केट को देखते हैं कि इधर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर या लेवल्स हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम मॉनिटर करेंगे। ये हमारे पास हो गया सिंपल इनगल्फिंग बाय का जोन, इसके राइट ऊपर हो गया हमारे पास सेल फेल, ये आ गया हमारे पास इनगल्फिंग बाय, और ये सेल। अब मार्केट यहीं पर घूम रही है। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं, H4 में जाके देखते हैं कि वहां पर हमें लेवल्स क्या डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं। अभी के लिए जो फिलहाल इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वो ये हमें नजर आ रही है, इनगल्फिंग बाय ना ब्रेक हुआ ना फेल हुआ, उसने सिर्फ नीचे से, जिसको हम कहते हैं ना कि विक दी है, एसएल हंटिंग की है, और नीचे वाले बाय जोन से डेली के बाय हो गया, वही सीन है। H1 में अभी तक सिर्फ यहाँ पर ओवरऑल हमें यही सिनेरियो नजर आ रहा है। हम इसको अब जरा चेंज करते हैं, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में इनगल्फिंग बाय था, इसी को हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया इधर। उस दिन भी हमारे पास जब न्यूज आई तो इस एरिया पर एक अच्छी बाइंग पड़ी थी 2000 पर, लेकिन क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट इस तरह का था कि वो रिस्की ज्यादा हो रहा था, तो इस वजह से वो बाइंग लेवल जो है वो नहीं बताएगा कि यहाँ से बाइंग अभी ना करें, अब इसको सेल में शिफ्ट होने दे, इसका डायरेक्शन सेल बन जाए, हम फिर इसको भर भर के सेल करेंगे।
हम क्यों यहाँ पर शुरू में ही काउंटर बाय करने लग जाए, हमें थोड़ा वेट करना है, हम उसके बाद इसको काउंटर ट्रेड में आके बाय करेंगे। अब ये हो गया हमारे पास H4 में इनगल्फिंग बाय। और इनगल्फिंग सेल हमारे पास बन गया ये वाला, प्रीवियस था। फ्रेश में हमारे पास ये आ गया H4 में। उसके बाद इधर ही हमारे पास एक और चीज भी अवेलेबल है, अगर आप वो थोड़ा सा गौर कर लें। इनगल्फिंग बाय फेल अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, यहाँ पर कोई बी नहीं है, कोई सी नहीं है। H4 के लिए मार्केट यहाँ पे जाए हमारे इस ग्रीन बॉक्स में, वापस इधर, यहाँ पर हमें चाहिए बी। वो क्या है? ES। एक और ES हमें यहाँ पर मिल जाता है, तो हम यहाँ से मजीद कॉन्फिडेंस होके सेल करेंगे, और ऐसा सेल करेंगे कि फिर इस लेवल से हम बाइंग नहीं देखेंगे, फिर यहाँ से कहीं से आके हम बाइंग देखेंगे। इसके नीचे बाय हमारे पास ये सारा एरिया टेस्टेड है। ये हमारे पास था इनगल्फिंग सेल फेल का एरिया। इसको हम थोड़ा सा और प्रिसाइज करते हैं, तो हमारे पास ये एरिया बनता है इनगल्फिंग सेल फेल। ये तो खैर इनवैलिड भी हो गए यहाँ से और अपनी एंट्रीज भी देंगे, तो हम यहाँ पर कोई और देखते हैं। ये हमारे पास एक अवेलेबल है इंगल्फिंग सेल फेल। ये ABC का एरिया जो पहले यहाँ से अपना वही कंप्लीट कर चुका है। एरियाज ऑलमोस्ट हमारे पास वही अवेलेबल है, उन्हीं को हम फिर से प्रिसाइज करके देख रहे हैं। यहाँ पर भी वही सीन है कि H4 में A भी अवेलेबल है, C का हम वेट करेंगे इसी जोन में। ये इस जोन में ABC कंप्लीट है, यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आ रही है, हम यहाँ से फिर से बाइंग करेंगे। इस बाइंग के अलावा हमारे पास ये जो एक एरिया बनता है, ये हम स्ट्रॉन्ग जोन भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन के अकॉर्डिंग भी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, तो यहाँ से हम एज ए स्ट्रॉन्ग जोन भी इसकी ट्रेड लेंगे जब मार्केट यहाँ पहुंचती है। तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ H4 हाई टाइम फ्रेम में हम जो जोन देख रहे हैं, सिंपल जोन, वो यही अवेलेबल है। अगर मार्केट हमें यहाँ से आ जा भाई इधर लेके जाती है, यहाँ पर हमने देखना है बी और सी कंफर्मेशन के बाद सेल, ठीक है। अदरवाइज इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, ये इनगल्फिंग बाय भी अवेलेबल है। ऊपर को ब्रेक करती है तो वही ट्रेंड कंटिन्यूशन के साथ हम इसको बाय करेंगे, जिस तरीके से इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन लग नहीं रहा कि अब ये और मजीद बाय होगा। वो किस सूरत में हो सकता है? वो वही सेक्टर है जो क्लैप्स कर रहा है, अगर वही सीन चलता रहा नेक्स्ट वीक में भी, तो अब ये गोल्ड और अपने ऊपर बाय की तरफ जाएगा, और मजीद जो हमने बात की थी कि 150+ डॉलर का नया हाई इसको लाजमी बनाना चाहिए, तो ये उस डायरेक्शन में भी जा सकता है। उस डायरेक्शन में जाता है तो वहां से फिर हम सेलिंग देखेंगे। लेकिन सेलिंग के लिए हमने चेक करना है कि ये पहले कोई स्ट्रक्चर वहां पर बनाए, और उसके बाद हम वहां से सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करना। इसको जाने दो, ये जहां तक बाय होता है। और पेयर्स हैं बहुत से, हम वहां पर काम कर लेंगे अभी। इसके बाद यहाँ से सेल। अदरवाइज जहाँ ये मार्केट अवेलेबल है यहीं पर हमारे पास इनगल्फिंग बाय अवेलेबल है, जो कि बाय दे रहा है, और इसको मार्केट ब्रेक करती है। तब सीन क्या है कि यहाँ से मार्केट जब ब्रेक कर दिया, ये बाय फेल हो गया, तो इसी एरिया में हमने देखना है कि हमें बी मिल जाए, और इसी एरिया में सी मिल जाए, हम फिर से सेल करेंगे। सेल करने के साथ बाय एरियाज भी हमारे पास जगह जगह आ रहे हैं, तो हमने चूज करना है कि हमने इस बाय से बाय करना है, इस बाय से करना है, या इस बाय से करना है। ये टेस्टेड है एक बार, उसके बाद मार्केट ने इसके बारे में बहुत बड़ा एक साइड वे दिया, ठीक है। इसके लिए भी मार्केट ने साइड वे दिया, तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमने किस इंगल्फिंग बाय से बाय करना है। तो मैं इसलिए आपको अक्सर ये चीज कहता हूँ कि डिप से बाय करना है, हाई से सेल करना है। तो ये पहला है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा बन रहा है, तो कोशिश करें कि आप तीसरे को बॉटम से और ज्यादा नीचे उसको प्रेफर करें। ये एरिया हमारे पास ABC का है, ये एरिया ABC का है, ये सिंपल इनगल्फिंग बाय अवेलेबल है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे, इसको भी प्रेफर करेंगे। लेकिन जब मार्केट यहाँ पहुंचेगी, हम उस वक्त देखेंगे कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक आया है, या वो अपना इस तरह जिग जैग करने के बाद यहाँ तक आया है। वो जिस कंडीशन में यहाँ पे आया है, हम उस कंडीशन पे यहाँ अपनी कंफर्मेशन के साथ इधर से बाय कर सकते हैं, और वो हम करेंगे अगर हमें हमारी कंफर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। कंफर्मेशन भी यहाँ पर मार्केट बना सकती है, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर कंफर्मेशन वाला भी अवेलेबल है। H4 में अगर आप देखें तो हमारे पास ये इनगल्फिंग सेल फेल अवेलेबल है, तो इधर मार्केट आती है तो हम ये काम भी करेंगे, क्योंकि 70 से 60 का एरिया हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि यहाँ से हमारे पास बाइंग अवेलेबल है, हमने यहाँ से बाइंग की भी थी।
और इसके ऊपर जब मार्केट H1 में नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर गई थी, नई इनगल्फिंग बाइज, तो वहां से मजीद बाई होती जा रही थी। तो अभी के लिए हमने सिर्फ इसी एरिया में वेट करना है, इस एरिया में ग्रीन वाले में, कि मार्केट यहाँ आए और हम यहाँ से इसकी एक बाइंग देखें मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में। फिर जब सीपीआई का डाटा आता है, तो डाटा आएगा तो हम कोशिश करेंगे उस दिन इस लेवल को नहीं लेंगे, हम नीचे के लेवल्स का वेट करेंगे। बाकी इसके अंदर हमें मजीद जो प्रिसाइज लेवल है उसके लिए जाने के लिए H1 में जाने की जरूरत है। H1 में जाएंगे, हमें हमारे लेवल्स और प्रिसाइज होकर मिल जाएंगे कि हमने किन लेवल्स पर बड़े सुकून से बैठना है। ये हो गया 8278, 8884। अब ये हो गया सिंपल बाय का एरिया, ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाय जोन। इस स्ट्रॉन्ग बाय जोन के साथ हम देखते हैं क्या हमें एबीसी का क्राइटेरिया पूरा मिल रहा है। जी, ये हो गया हमारे पास इंगल्फिंग सेल फेल, ए, बी और सी। सी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से वापस इस तरफ आता है, इधर हमें सी देता है तो हम यहाँ से फिर बाइंग करेंगे कंफर्मेशन के साथ। H1 में सी देता है तो हम कम से कम ये जो इसने बॉडी यहाँ पर क्लोज की है ना, यहाँ तक की बाइंग इसके अंदर एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारा टीपी लास्ट होगा, TP3 होगा, तो यहाँ तक की बाइंग हमें मिलेगी। उसके बाद जब मार्केट आती है फिर हम स्काल्पिंग कर करके यहाँ से बाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इसको ब्रेक करता है, फिर नेक्स्ट एरिया हमारे पास वही 70 वाला हो जाएगा, इधर तक। यहाँ पर जो हमारे पास कंफर्मेशन का एरिया बन रहा था H4 में, उधर का हम वेट करेंगे, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, वहां से ट्रेड नहीं मिलती तो ये एरिया हमारे पास एज ए स्ट्रॉन्ग बाय जोन काम कर रहा है H4 में। तो यहाँ से हम H4 के स्ट्रॉन्ग बाय जोन से ट्रेड लेंगे। इसको हम मजीद थोड़ा सा प्रिसाइज करेंगे H1 में, कि H1 में हमें क्या मिलता है। ये पॉइंट यहाँ से टेस्ट हो चुका है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करके इस लेवल पर ले आते हैं। तो 4336 का एरिया हमारे पास बन रहा है, जो कि इनगल्फिंग बाय का है, स्ट्रॉन्ग बाय जोन का। इसी में हमारे पास ये कंफर्मेशन का जोन भी है, ए, बी और सी का एरिया भी है। तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट रह जाएगा। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एक ही कंफर्मेशन देख रहे हैं, वो है स्ट्रॉन्ग जोन की। तो उसके लिए हमारे पास जैसे मार्केट इस एरिया में आती है, तो हम यहाँ से आराम से आंखें बंद करके बाय करेंगे। लेकिन एसएल के साथ बाय करना है, विदाउट एसएल काम नहीं करना। तो अभी तक के लिए यहाँ पर यही लेवल्स हैं। यूरो यूएसडी में अभी तक हमारे पास वही एरिया वैलिड है। इस एरिया में हमने सेल किया था, इस एरिया में आपने फिर जब मार्केट आती है M5 कंफर्मेशन देखे सेल करें। इस एरिया में अगर आ जाए यहाँ पर M5 कंफर्मेशन के साथ आपको थोड़े पिप्स से 30 पिप्स से कम देता है, तो फिर मार्केट इसको वापस ब्रेक करके आपके सेल एरिया दूसरे में आता है। आप यहाँ से भाई फिर आंखें बंद करके सेल करना है एसएल के साथ, यहाँ से आपको एंट्री जरूर मिलेगी। इसके साथ क्योंकि कल यूरो ऑफ है, तो हम देखते हैं जिस दिन मार्केट में हॉलीडे हो ना, और उस दिन काम नहीं होता, लिक्विडिटी नहीं फिर रही होती मार्केट में, एसएल हंटिंग कम चल रही होती है, तो उस दिन क्या होता है H1 H4 M30 तक के जो लेवल्स है ना, M30 इवन, ठीक है, वहां पे आप जाके देखिए आपके पास इनगल्फिंग सेल सिंपल कौन से बनते हैं। ये बनता है टेस्टेड है, ठीक है, कोई इशू नहीं। इसके बाद ये भी टेस्टेड है, कोई बात नहीं, आने दो। क्योंकि टेस्टेड मार्केट में ही जब छुट्टी वाला दिन होता है तो वो एक जिग जैग मूव देने के बाद उसी के अंदर रेंज करती रहती है, और हम वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट कब रेंज ब्रेक करके किसी और स्ट्रक्चर किसी और एरिया की तरफ जाए, और ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास वही एरिया अवेलेबल है, ए, बी। यहाँ पर सी नहीं बनाया H1 में, स्मॉल टाइम फ्रेम में बनाया होगा और बाय हो गया। अब ये हमारे पास वो एरिया बनता है कि मार्केट कल के दिन में हमें इसी एरिया में क्या करेगी, ये चीज। और इस तरीके से हम यहाँ से मार्केट से अच्छे पैसे बना सकते हैं। ये काम कर दे तो भी ठीक है, ये काम नहीं करती, ब्रेक करती है किसी भी साइड पर, इधर आती है M5 कंफर्मेशन, ऑलरेडी हमने यहाँ पर कंफर्मेशन ली थी, अब फिर से आती है, फिर इस एरिया में कंफर्मेशन लेंगे, सेल करेंगे। ये एरिया बाय के लिए वैलिड है, और ये एरिया भी बाय के लिए वैलिड है, ये एरिया भी बाय के लिए वैलिड है। ये तीनों एरियाज आपके लिए अवेलेबल है, आप इनके ऊपर ट्रेड करें। ये एरियाज कैसे निकाले थे, क्या था, आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिए थे, बहुत अच्छी बात थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो एक बनाएंगे जिसमें आप लोगों के लिए मजीद क्वेश्चंस लेके आएंगे कि आपने ये चीजें फाइंड करके हमें बतानी है कि ये कैसे निकाला है, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।